अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में यूनिवर्सिटियों और इदारों के नाम तेलंगाना की मुमताज़ शख्सियात से किए जा रहे हैं तब्दील। चेरलापल्ली रेलवे टर्मिनल का नाम पोट्टी श्री रामुलु के नाम पर रखा जाए। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने कानून साज असेंबली में अहम बिल किए पेश। रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा ने SC बिल, पुन्नम प्रभाकर ने BC बिल और कोंडा सुरेखा ने दीगर बिलों को किया पेश। तेलंगाना में सियाहत को फरोग देने नई पॉलिसी करवाई गई मुतारिफ। तेलंगाना कानून साज असेंबली में रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव का बयान। तेलंगाना में आश्रम स्कूलों को कॉलेजों के तौर पर किया जा रहा है अपग्रेड। तेलंगाना कानून साज असेंबली में रियासती वज़ीर सिद्दीक़ा का बयान। BRS की 25वीं यौम तासीस के सिलसिले में तैयारियां जोरों शोर से जारी। कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव असेंबली बजट सेशन के बाद अजला का करेंगे दौरा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के झूठे वादों की खलाई खुल गई। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने से हुकूमत का इनकार। KCR हुकूमत में दुख्तरान तेलंगाना की पैदाइश से शादी तक हर मुमकिन मदद। कांग्रेस का दोहरा मियार आश्कार। असेंबली में मीडिया पॉइंट पर कविता का इजहार ख्याल। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के बाहर के कविता की क़यादत में BRS सरकार का मिर्च के हार पहनकर अनोखा एहतजाज। मिर्च के काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए 25,000 रुपए फी क्विंटल का मुनाफा बख्श मुआवजा फराहम करने का हुकूमत से किया मुतालबा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाज में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली को बताया कि अगर तेलुगु रियासतों में यूनिवर्सिटियों और इदारों का नाम एक ही है तो इंतजामी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने वजाहत की कि तेलंगाना में यूनिवर्सिटियों और इदारों के नाम तेलंगाना की मुमताज़ शख्सियात से तब्दील किए जा रहे हैं। तेलुगु यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने, SC की दर्जाबंदी और BC रिजर्वेशन से मुतालिक बिल पेश करने के दौरान असेंबली में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि वो मरकजी हुकूमत को तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि चेरलापल्ली रेलवे टर्मिनल का नाम पोट्टी श्री रामुलु के नाम पर रखा जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पोट्टी श्री रामुलु की कोशिशों को किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को तस्लीम किया जाना चाहिए और याद रखना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा, इंतजामी फैसलों के हिस्से के तौर पर हम तेलंगाना की तश्कील के लिए सख्त मेहनत करने वालों को इदारों का नाम देकर उनका एजाज़ देते रहे हैं। ये अमल 10 साल कबल रियासत की तंजीम जदीद के बाद से जारी है। उन्होंने नाम की तब्दीलियों के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करने पर मरकजी ओहदों पर फायज बाज़ अफराद को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, हमने NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम कॉलोजी के नाम पर रखा है। इसी तरह आचार्य NG रंगा ज़रई यूनिवर्सिटी का नाम प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़रई यूनिवर्सिटी और हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम कोंडा लक्ष्मण बापूजी के नाम पर रखा गया है। श्री वेंकटेश वेटेनरी यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करके PV नरसिम्हा राव के नाम पर रखा है। सोरारम प्रताप रेड्डी का नाम तेलुगु यूनिवर्सिटी को दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि अगर 2 यूनिवर्सिटियों का एक ही नाम है तो इंतजामी उलझन पैदा हो सकती है। यही वजह है कि तेलंगाना की यूनिवर्सिटियों का नाम तेलंगाना के काबिल ज़िक्र शख्सियात के नाम पर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं है। जिम्मेदार ओहदों पर फायज अफराद को इन फैसलों में ज़ात को मंसूब करने से गुरेज करना चाहिए जो वसी तर अवामी मुफाद में किए गए हैं। सियासी फ़ायदे के लिए माशरे को ज़ात पात या मजहबी खतूत पर तकसीम करने की कोशिश गलत है। उन्होंने गुजरात की मिसाल दी जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से मंसूब स्टेडियम का नाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने कहा, हमने ऐसी गलतियाँ नहीं की हैं। उन्होंने मजीद कहा, आइए बलकमपेट नेचर क्योर अस्पताल का नाम भी साबिक वज़ीर आला के रोशैया के नाम पर रखें और उनकी खिदमात के एजाज़ के लिए वहाँ रोशैया के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई करें।
तेलंगाना हुकूमत ने असेंबली में अहम बिल पेश किए। उनमें तेलंगाना एससी जुमराबंदी बिल 2025, तेलंगाना पसमानदा तबकात SC ST तालीमी इदारों में नशीस्तों और रियासती खिदमात में तकर्रुरात के लिए रिजर्वेशन बिल 2025 और तेलंगाना मजहबी हिंदू व दीगर मजहबी इदारों के चैरिटी उमूर में तरमीमी बिल शामिल हैं। BC तबकात को 42% रिजर्वेशन का बिल भी इसमें शामिल है। तेलंगाना SC जुमराबंदी बिल को वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने वजीर आला की जानिब से पेश किया, जबकि BC बिल को वजीर बहबूदी पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने असेंबली में पेश किया। ये बिल मुकामी इदारों, तालीम और रोजगार के शोबे में BC तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन की तजवीज़ पेश करता है। हिंदू व दीगर मजहबी इदारों के खैराती उमूर में तरमीमी बिल को वजीर मजहबी उमूर कोंडा सुरीका ने असेंबली में पेश किया। इन तमाम बिल्स पर आज ही असेंबली में बहस की गई। इसी दौरान पोटी श्री रामलू तेलुगु यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल को दामोदर राज नरसिम्हा ने वजीर आला की जानिब से पेश किया। इस मौके पर बिल के मकासद बयान करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना के मारूफ अदीब और आज़ादी के मुजाहिद सोरूरम प्रताप रेड्डी का नाम इस यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है। वजीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि सयाहत के शोबे में रोजगार के मौक़े को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत सरकारी सरमायाकारी के साथ साथ प्राइवेट सरमायाकारी को भी फरोग दे रही है ताकि रियासत के तमाम इलाकों को फायदा पहुंचे। असेंबली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान वजीर मौसूफ ने हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि रियासत में सयाहत को जामे तौर पर फरोग देने के लिए एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है, जिसमें इको टूरिज्म, जंगलाती सयाहत और रूहानी सयाहत को फरोग देने पर जोर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे रोजगार के बेशुमार मौके मौजूद हैं, हुकूमत कामारेड्डी जिले में पोचारम रिजर्वायर को इको टूरिज्म मरकज के तौर पर फरोग देने के साथ साथ नागना बावली की बहाली को सयाहती तरक्की के तहत अंजाम देने के लिए जरूरी इक़दाम कर रही हैं। నాగన్న బావి ఉందో ఆ బావి కూడా నేను స్వయంగా అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది, చూడడం జరిగింది. ఇది వాస్తవంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రాంతం. 100 సంవత్సరాల క్రితం ఇలాంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేని సందర్భంలోనే గొప్పగా టూరిస్ట్ అట్రాక్టివ్ ప్లేస్. అట్లాగే పోచారం రిజర్వాయర్ సంబంధించి కూడా అక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ చేయాలనేటువంటి ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ మధ్యన టూరిజం పాలసీని కూడా మనం తెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క పోచారం అట్లాగే ఈ యొక్క నాగిరెడ్డిపల్లికి సంబంధించి కూడా వీటిని మంజూరు చేయడం కోసం ఫైల్ ప్రాసెస్లో ఉంది. బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే లైక్ యాక్సెస్ రోడ్ కావచ్చు, పార్కింగ్ కావచ్చు, రెస్ట్ రూమ్స్ కావచ్చు, బోటింగ్ కావచ్చు, ట్రెక్కింగ్ కావచ్చు, అట్లాగే సైనేజెస్, చిల్డ్రన్ ప్లే ఎక్విప్మెంట్, వీటన్నిటికి సంబంధించి శాంక్షన్ కోసం, అట్లాగే నాగన్న బావికి సంబంధించి కూడా ఫుడ్ కోర్టు, లైటింగ్ అండ్ సీలింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేయడం కోసం కూడా దీనికి కూడా ఆల్రెడీ ఫైల్ ప్రాసెస్ షార్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు శాంక్షన్ దట్ డెఫినెట్గా. అట్లాగే ఆల్రెడీ ఇప్పటికే పోచారంలో ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కింద అక్కడ ఎకో టూరిజం అంటే శాంక్చురీ ఉంది. దాన్ని కూడా TSFDC ద్వారా అది కూడా డెవలప్మెంట్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడెక్కడైతే ఈ ప్రాంతాల్లో టెంపుల్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కూడా డెవలప్మెంట్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఈరోజు అంటే గతంలో గడిచిన 10 సంవత్సరాల కాలం నుంచి కూడా వాస్తవంగా అసలు టూరిజం పాలసీ లేకుండేది. రెండవది అధ్యక్ష, ఎన్నో గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ పరిస్థితిలో ఈ టూరిజం డెవలప్మెంట్ను పెద్ద ఎత్తున చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి శాసనసభలో ఈ పాలసీ పైన చర్చించడం జరిగింది. క్యాబినెట్ ఆమోదం కూడా పొందడం జరిగింది. ప్రభుత్వ పెట్టుబడితో పాటుగా ప్రైవేటు రంగాన్ని కూడా ఆకర్షించి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేసినప్పుడే పెట్టుబడులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చినప్పుడే మన యొక్క టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి గతంలో కూడా చాలా కార్యక్రమం అనేది అంటే నిర్లిప్తంగా ఉండింది. ఒక పాలసీ లేని కారణంగా డెఫినెట్గా ప్రభుత్వ పరంగా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రమోట్ तेलंगाना में आश्रम स्कूलों को कॉलेजों के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। इस बात का ऐलान वजीर कबायली बहबूद सिद्दक्का ने किया। असेंबली के सवालों जवाब के सेशन के दौरान कई अरकान की जानिब से किए गए सवालात के जवाब में उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक तलबा को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आश्रम स्कूलों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और डाइट चार्जेस और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफे के साथ गुज़िश्ता साल नवंबर से 4 महीनों में 7 लाख से ज्यादा तलबा के लिए 499 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी की गई। उन्होंने कहा कि तलबा की फलाह बहबूद हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन 2022 से मरकजी हुकूमत की जानिब से बाज़ स्कीमों को बंद कर देने की वजह से रियासती हुकूमत पर इजाफी बोझ पड़ा है।
एक और सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पिछली हुकूमत की जानिब से बाकी 166 करोड़ रुपए की बकाया रकम अदा कर दी गई है। इसी तरह पहली किस्त के तहत 775 तलबा को और दूसरी किस्त के तहत 1100 से ज्यादा तलबा को स्कॉलरशिप की अदायगी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस की 25वीं यौम तासीस के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। पार्टी अपनी सिल्वर जुबली तकारीब को शानदार तरीके से मनाने का मंसूबा रखती है। इस मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव रियासत की तमाम अजला का दौरा करेंगे, जहां वो जिलाई सतह पर पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ तैयारी इजलास मुनक्कद करेंगे। इससे कबल पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना भवन में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों का इजलास मुनक्कद किया गया था। वरंगल में जलसे आम मुनक्कद करने का ऐलान किया गया था। सिल्वर जुबली तकारीब के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे, जिनके जरिए पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। इसके साथ ही रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के अवाम से किए गए वादों पर अमल न होने के खिलाफ भी एक हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इस सिलसिले में 20 मार्च को सूर्यापेट जिले के कारकुनों और 23 मार्च को करीमनगर जिले के रहनुमाओं के साथ खुसूसी इजलास मुनक्कद किए जाएंगे। असेंबली बजट सेशन के बाद KTR रियासत भर के तमाम अजला का दौरा करेंगे। MLC 3 मार मल्लाना ने बीआरएस कारगुजार सदर के तारक रामाराव और साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव से असेंबली में BRS LP के दफ्तर में मुलाकात की। इस दौरान 3 मार मल्लाना ने BC बिल को मरकज की जानिब से कानूनी हैसियत देने से मुतालिक दिल्ली में एक प्लेटफॉर्म के तौर पर मुनक्कद किए जाने वाले धरने के लिए हिमायत की दरख्वास्त की है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की ज़ेर क़यादत बीआरएस के एक वफ्द ने हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर जेल में कैद सहाफ़ियों रेवती और तन्वी यादव से मुलाकात की। वफ्द में KTR के हमरा अरकान असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल दासुजू श्रावण और बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली शामिल हैं। मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए KTR ने सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद सिद्धि रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, गौतम गौड़, अकोला श्रीनिवास रेड्डी, शंकर गौड़, रंजीत रेड्डी, राजकुमार नायक, श्रीता यादव, विजय रेड्डी, रेवती, तन्वी यादव, शिवा रेड्डी जैसे बहुत से सहाफ़ियों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। మీరేమో ఏదో మీ భార్య పిల్లల్ని ఎవరో దూషించారు అని చెప్పి ఆక్రోశిస్తున్నారు అసెంబ్లీలో. మరి మిగతా వారి కుటుంబాలు లేవా? వేరే నాయకులకు కానీ మీరు దూషించినప్పుడు, మీరు అడ్డగోలుగా మాట్లాడినప్పుడు, మీరు మా పిల్లలతో సహా, మైనర్ పిల్లలతో సహా అందరి మీద నీచాతి నీచంగా మాట్లాడినప్పుడు, అసభ్యంగా అక్రమ సంబంధాలు అంటగట్టినప్పుడు, నికృష్టంగా మాట్లాడినప్పుడు ఆ రోజు మాకు కుటుంబాలుంటాయనే సోయి లేదా? ఈ రకంగా నువ్వు మాట్లాడితేనేమో మంచిది, ఇంకొకరు మాట్లాడితే మంచిది కాదా? జనం తిడితే, జనం ఆక్రోశిస్తే, జనం గట్టిగా మాట్లాడితే జర్నలిస్టులను జైల్లో పెడతారా? జనం గట్టిగా మిమ్మల్ని నిరసిస్తే, జనం గట్టిగా మీ మీద గొంతు విప్పితే దాన్ని చూపెట్టిన పాపానికి ఇవాళ జర్నలిస్టులను జైలుకు పంపుతారా? ఒకరు ఇద్దరు కాదు, ఇప్పటికీ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ఒకరిద్దరు కాదు, సిద్దిరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, గౌతమ్ పోతగోని, ఆకుల శ్రీనివాస్ రెడ్డి, శంకర్ గౌడ్, యారా రంజిత్ రెడ్డి, రాజ్ కుమార్ నాయక్, సరితా యాదవ్, విజయారెడ్డి, రేవతి, తన్వి యాదవ్, శివారెడ్డి అయితే వీళ్ళ మీద దాడులన్నా జరిగినాయి లేదా వీళ్ళందరినీ కూడా జైలుకి పంపించారు. ఇంత నికృష్టంగా కేవలం ప్రభుత్వం మీద ఉన్న అసహనం ఏదైతే ప్రజల్లో ఉందో, ప్రభుత్వం మీద ఉన్న అభిప్రాయం ఏదైతే ప్రజల్లో ఉందో దాన్ని అక్కడ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి, ప్రధాన మీడియాని రేవంత్ రెడ్డి గారు మేనేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళు చూపెడతలేరు కాబట్టి ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయ మీడియా అయిన డిజిటల్ మీడియాలో తమ ఆక్రోశాన్ని వెలగక్కితే
రేవంత్ రెడ్డి భాషలోనే రేవంత్ రెడ్డికి ఆయన స్థానాన్ని గుర్తు చేస్తే ఇవాళ ఈ రకంగా మాట్లాడడం అనేది, ఈ రకంగా జర్నలిస్టులను జైల్లో పెట్టడం అనేది ఎంతవరకు మంచిదో ఆయన కూడా रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बार बार ये दावे करते रहे हैं कि इंतखाबी मंशूर में किए गए उनके वादे कुरान, बाइबल और भगवत गीता के बराबर हैं, लेकिन आज काउंसिल में खुद हुकूमत के बयानात ने उनके उन दावों को झूठा साबित कर दिया है। रुकन काउंसिल कविता ने मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत हुकूमत ने वादा किया था कि गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए माली इमदाद के साथ 1 तोला सोना दिया जाएगा, लेकिन जब हमने इस स्कीम के बारे में सवाल किया तो हुकूमत ने काउंसिल में वाज़ेह तौर पर कहा कि इस स्कीम को मुतारिफ करवाने का कोई इरादा नहीं है। इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात से पहले जो कुछ कहती है वो इख्तिदार पर फायज होने के बाद अपने वादों से मुकर जाती हैं। ख़वातीन की फलाह बहबूद के हवाले से इस हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। केसीआर हमेशा ख़वातीन के हुकूक और फलाह बहबूद के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ और मदद फराहम की, बल्कि गरीब वालिदैन के लिए भी सहारा बनी। कविता ने मज़ीद कहा कि बेटी की पैदाइश से लेकर उसकी शादी तक केसीआर हुकूमत ने हर कदम पर ख़वातीन की मदद की, मगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ख़वातीन मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं और ख़वातीन के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही हैं। असेंबली इजलास में भी वज़ीर आला ने ख़वातीन के ताल्लुक से गैर मुहज़्ज़िब ज़बान इस्तेमाल की, जो जमहूरियत के लिए एक सियाह दिन के मुतरादिफ हैं। हम कांग्रेस हुकूमत के इस दोहरे मियार और ख़वातीन के हुकूक से गफलत की शदीद मजम्मत करते हैं और पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि कांग्रेस अपने इंतखाबी वादों को फौरी तौर पर पूरा करे। के बारे में आज सवाल करे थे ना आप, तो क्या बोले थे? देखिए, इलेक्शन के टाइम पे सारे कांग्रेस वाले आके बहुत मीठी मीठी और सुनहरी बातें बता के हमारे बहनों को बहका के उनके वोटा ले लिए। उस समय उन्होंने क्या बोले, कल्याण लक्ष्मी में केसीआर साहब आपको सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहे, लेकिन हम जब सरकार में आएंगे, हम जब हुकूमत में आएंगे तो 1 तोला सोना भी आपको साथ में दे देंगे। लेकिन 15 महीना हो गया, आज तक उसका जिक्र नहीं कर रहे। तो आज हमने काउंसिल में सवाल उठाया तो बहुत ही शर्मनाक बात है, कांग्रेस सरकार ने सीधा सीधा जवाब दिया कि हमें कोई इंटेंशन नहीं है सोना देने का। यानी जो मैनिफेस्टो को ये बता रहे थे कि ये हमारा बाइबल है, हमारा कुरान है, हमारा भगवत गीता है, तो उसी के ऊपर उन्होंने झूठ बोला है। आज वो साफ हो गया, पर्दा उनका पाश हो गया असेंबली में। तो ये झूठी सरकार जो है, इनके रवैया को समझने की जरूरत हमारी बहनों को है, हमारे भाइयों को है। इन्होंने जो भी बात बताया इलेक्शन से पहले, आज उस पर अमलावरी बिल्कुल नहीं हो रही है। इसके ऊपर सवाल उठाने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों के ऊपर है। आपके तरफ से बीआरएस लड़ रही है, असेंबली में लड़ेगी, काउंसिल में लड़ेगी, रोड पे भी लड़ेंगे, रास्ते पे भी लड़ेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ हम चाहते हैं। थैंक यू। जय तेलंगाना। गवर्नमेंट जो एक बीआरएस के अरकान कानून साज कौंसिल ने मिर्च की हार पहनकर अनोखा एहतजाज किया। बीआरएस लीडर व रुकन कानून साज कौंसिल की कविता की क़यादत में उन अरकान काउंसिल ने पीर के रोज़ कौंसिल के अहाते में मिर्च की माला पहनकर अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। यह एहतजाज रियासत में मिर्च के काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत से 25,000 रुपये फ़ी क्विंटल का मुनाफा बख्श मुआवजा फराहम करने के मुतालबे के लिए किया गया। मुजाहिरीन ने निशानदेही की कि पिछले सीजन में 4 लाख एकड़ रकबा पर मिर्च की काश्त की गई थी, ताहम इस सीजन में कीमतों में शदीद गिरावट के सबब ये रकबा कम होकर 2.4 लाख एकड़ रह गया। बीआरएस के एमएलसीज ने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो अब तो इस मसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करें और मरकज़ पर दबाव डाले। हुकूमत नाफीड और मार्कफीड के जरिए मिर्च को कम अज़ कम 25,000 रुपये फ़ी क्विंटल के शरह पर खरीदें। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत तेलंगाना मिर्च को बरामद करने के लिए इक़दाम करें और इसे स्पाइस बोर्ड की फूड क्रॉप्स की फहरिस्त में शामिल करवाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस एहतजाज में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। एहतजाज के दौरान शुरका ने वक्फ इमलाक के इंतजाम में मदाखलत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो इस बिल को वापस लें। ओवैसी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि यह बिल मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ है और इसकी मंजूरी से वक्फ इमलाक के इंतजाम में मजीद मसाइल पैदा होंगे।
सियासी रहनुमाओं और मजहबी तंजीमों ने इस बिल के असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुसलमानों के हुकूक का एहतराम किया जाए। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहां पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है, ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री हैं बताओ, मिनिस्टर हैं? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये काट के हटा दो। तेलंगाना में तालीमी शोबे के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए बीआरएस के कारकुनों ने तेलंगाना असेंबली का घेराव किया। इस दौरान इन एहतजाजियों ने असेंबली के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद पुलिस ने एहतजाजियों को रोक दिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत जॉब कैलेंडर जारी करने के ऐलान के बावजूद अमली इकदाम नहीं कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी में होने वाले धरनों और एहतजाज पर पाबंदी के सिलसिले में वाइस चांसलर की जानिब से जारी करदा अहकामात को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 15 साल गुजरने के बावजूद आज भी रियासत के तालीमी शोबे के लिए कोई वजीर मुकर्रर नहीं किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि तालीमी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और गुज़िश्ता कुछ अरसे में मरने वाले तलबा के अरकान खानदान को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। जमात इस्लामी हिंद याकुतपुरा के ज़ेर-ए-एहतमाम जलसे गुज़ुए बदरो फतह मक्का 18 मार्च 2025 मुताबिक 17 रमज़ान अल मुबारक बरोज़े मंगल 11 बजे शब बमुकाम रहीम प्लाजा फंक्शन हॉल रेन बाजार मादना पेट पर मुनक्कद होगा। शहजाद नासिर के दरस कुरान से प्रोग्राम का आगाज़ होगा। इफ्तिताई कलमात मोहम्मद उमादुद्दीन अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद याकुतपुरा पेश करेंगे। बाउनवान जंग बदर मोहम्मद इकबाल हुसैन सेक्रेटरी शोबा इदारे जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना मुखातिब करेंगे। बाउनवान फ़तेह मक्का फारूक ताहिर रुकन शूरी जमात इस्लामी हिंद याकुतपुरा मुखातिब करेंगे। मेंबर SI और याकुतपुरा तराना पेश करेंगे। अबुल करम मुश्ताक अतहर जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना का सदारती खिताब होगा। मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। नाज़िम इज्तिमा सैयद मकसूद हाशमी ने आमतुल मुस्लिमीन से ये पाबंदी वक्त शिरकत की दरख्वास्त की है। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 9912352059 पर रब्त किया जा सकता है। शहरी हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज पर पाबंदी के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की जानिब से बनाए गए बंद के पेश नज़र मामूली कशीदगी देखी गई। पीर के रोज कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया।
एबीवीपी के तलबा ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज करते हुए आर्ट्स कॉलेज के सामने इंतजामिया की जानिब से जारी करदा सर्कुलर की कॉपियां नजर आतिश गईं। उनका कहना था कि एहतजाज पर पाबंदी का फैसला गैर जमहूरी और वाइस चांसलर के आमिराना रवैये की अक्कासी करता है। सुबह से ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने कई एबीवीपी के लीडरों को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया क्योंकि वो एहतजाज करने के लिए जमा हुए थे। मुजाहिरीन को भी OU पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि यह सर्कुलर तलबा को फंड्स की कमी, फैकल्टी की भर्ती, मेयारी तालीम और नाक़िस खुराक जैसे मसाइल के खिलाफ आवाज उठाने से रोकने की साजिश है। एबीवीपी ने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी इस सर्कुलर को वापस नहीं लेती तो वो चलो असेंबली एहतजाज किया जाएगा। 21वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैदराबाद ने 2 अफराद के शिवा रामाकृष्णा और N मोहन रेड्डी को बैंक धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की कैद बामुशक्कत के साथ साथ 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने 1 अगस्त 2013 को IDBI बैंक लिमिटेड खुसूसी कॉरपोरेट ब्रांच हैदराबाद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। शिकायत में इल्जाम लगाया गया है कि मुल्जिमीन बशमूल इन अफराद ने IDBI बैंक लिमिटेड को धोखा देने की साजिश की। फर्म सेवा कंस्ट्रक्शन जिसकी नुमाइंदगी इसके उस वक्त के प्रोप्राइटर के शिवा रामा कृष्णा ने की, बैंक में शामिल वैल्यूअर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ धोखाधड़ी से कर्ज की सहूलियात हासिल करने के लिए फर्जी रिपोर्ट्स और जाली मालियत के सर्टिफिकेट्स जमा करवाए गए। इस तरह बैंक को 10.19 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तहकीकात के बाद CBI ने 5 जून 2014 को मुल्जिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पीर को CBI के एक बयान में कहा गया है कि तफसीली मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने मुल्जिमीन को कसूरवार पाया और इसी के मुताबिक उन्हें सजा सुनाई। सिकंदराबाद के अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े वेंकटापुरम में ज़ेरे तामीर इमारत से गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक वेंकटापुरम में एक ज़ेरे तामीर इमारत से हादसाती तौर पर गिरने से तामीराती कारकुन नरसिम्हा की मौत हो गई। इमारत में काम करते हुए वो अचानक फिसल कर गिर गया और हलाक हो गया। मुकामी लोगों का कहना है कि वो नाकाफी हिफाजती इंतजाम के बायस गिर कर हलाक हो गया। पुलिस ने बताया है कि महबूब नगर का रहने वाला नरसिम्हा एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम किया करता था। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही अलवाल पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर ज़ाबिते की कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। निर्मल जिले तानूर मंडल के बोर गांव में एक सरकारी मुलाजिम पर शरपसंद अनासर ने जानलेवा हमला कर दिया। मुतासिरा शख्स मोहम्मद वकील जो के मुकामी मंडल के तहसीलदार दफ्तर में बाहैसियत जूनियर असिस्टेंट खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अपने सरकारी फराइज की अंजामदही के दौरान हमले का निशाना बनी। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद वकील भैंसा RDO दफ्तर से कुछ जरूरी सरकारी दस्तावेजात जो कि एक भगवा रंग कपड़े में बांधे हुए थे को लेकर तानूर तहसील दफ्तर जा रहे थे। वो जैसे ही बोरगांव के करीब पहुंचे तो शरपसंद अनासर जो एक ऑटो में सवार थे उनका ताक़ुब करने लगे। दाढ़ी और मुस्लिम लिबास को देखकर उन लोगों ने पहले गालम गलोच की और फिर उन पर शदीद जिस्मानी हमला कर दिया। इसी दौरान भैंसा के एक सहाफ़ी मोहम्मद शकील वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी गाड़ी रोकी और मोहम्मद वकील को हमलावरों के चुंगल से बचाया। साथ ही उन्होंने तानूर पुलिस और भैंसा RDO कोमल रेड्डी को वाक़े की इत्तला दी। पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची और शदीद जख्मी मोहम्मद वकील को भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बादअज़ां भैंसा RDO कोमल रेड्डी ने अस्पताल पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और मुतासिरा के अहल खाना को यकीन दिलाया है कि खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद वकील के रोज़े की हालत में होने की इत्तला मिलते ही भैंसा गवर्नमेंट अस्पताल में आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। लोगों ने इस वाक़े पर सख्त गम और गुस्से का इजहार करते हुए ज़िले SP डॉक्टर झांकी शर्मिला, भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार और निर्मल ज़िले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव से मुतालबा किया है कि शरपसंद अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। ये वाक़या इलाके में कशीदगी का बायस बन रहा है, जबकि पुलिस मामले की मज़ीद तहकीकात में मसरूफ़ है। తానూరు జూనియర్ అసిస్టెంట్ అబ్దుల్ వకీల్ RDO ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళి రెవెన్యూ రికార్డు తానూరుకి తీసుకువెళ్తుంటే ఊరిగాం వద్ద అతని మీద కొంతమంది దాడి చేశారనేది దృష్టికి రావడం జరిగింది. ఎవరైతే దాడి చేశారో దాడి చేసిన వారిపైన చట్ట ప్రకారం
చర్యలు తీసుకుంటాము. కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకోవడానికి కూడా పోలీసు యంత్రాంగానికి కూడా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏఎస్పీ గారు కూడా అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తున్నది. దాని మీద చర్య అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది. నీ తరఫున పిటిషన్ ఇచ్చింది సార్? ఇస్తారు కంపల్సరీ సార్. अमेरिका में पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में तेलंगाना के शादनगर टाउन से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक साबिक सरपंच मोहन रेड्डी की बेटी 35 साल प्रणीता रेड्डी, पोता 6 साल प्रवीण और बहू 56 साल सुनीता जो कि शादनगर के टीकुलापल्ली गांव से ताल्लुक रखते थे, इस हादसे में हलाक हो गए। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 3 बजे रोहित रेड्डी अपनी मां, बीवी और बच्चों के साथ फ्लोरिडा में कार में सफर कर रहा था कि अचानक उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ये अफसोसनाक हादसे में प्रणीता रेड्डी, प्रवीण और सुनीता हलाक हो गए, जबकि रोहित रेड्डी और उनका छोटा बेटा जख्मी हो गए। इस हादसे के नतीजे में गांव में गम की लहर दौड़ गई। शहरी हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मेट्रो के सुतून से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा पीर की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी कृष्णानगर से जुबली हिल्स चेक पोस्ट की जानिब जा रही थी कि ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर काबू खो दिया और गाड़ी सड़क की दरमियानी रुकावट से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी उसी रफ्तार से दूसरी सिमत जा गिरी। इस हादसे के सबब मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गई। दीगर मोटर सवार और करीबी अफराद जो हादसे की जोरदार आवाज सुनकर पहुंचे ने राहत काम अंजाम दिए और पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इस हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। जुबली हिल्स पुलिस मामले की जांच कर रही है और ड्राइवर की शिनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। शुबा है कि ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने जुम्मा से तेलंगाना के चंद अजला में बारिश की पेश कयासी की है। गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना में शदीद गर्मी ने अवाम को परेशान कर रखा है। सुबह से ही धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग बेहाल हो रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल दर्जे हरारत काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जारिया साल फरवरी के महीने से ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। खासतौर पर आदिलाबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शदीद गर्मी के साथ तेज लू चलने की वजह से आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 2 दिनों में लू की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। इसके पेश नज़र महकमा ने आवाम को हिदायत दी है कि वो इंतहाई ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर ना निकलें। महकमे मौसमियात के मुताबिक 21 मार्च से रियासत के बास इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.